हेलो 11th क्लास। आज फिजिक्स में अध्याय 5 आ गति के नियम। ठीक है, ये हमारी यहाँ से इकाई नंबर 3 स्टार्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, इसके पहले एक चैप्टर है जो अभी हमने नहीं कराया है, इसमें समतल की गति। ठीक है, उसमें कुछ डेरिवेशंस थे, उसको बाद में देखते हैं हम। तो अभी जो आसान टॉपिक है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें गति के नियम में हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा क्या है, बल क्या है। तो बल आपके बारे में या बल की अवधारणा क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं कि बल क्या होता है। तो बल आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु के द्वारा एक धक्का या खिंचाव महसूस होना को हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बात करेंगे कि हमने मान लो गाड़ी पे हम बैठे हैं, गाड़ी एकाएक बहुत स्पीड से चलना स्टार्ट कर दे तो हमें क्या है, एक दचका लगेगा। प्रारंभ में क्या होगा, एक दचका लगेगा, जिससे हमें ये महसूस होगा कि हमारे तरफ आगे की तरफ एक कोई खिंचाव है, कोई कुछ कार्य कर रहा है, उस कार्य को हम क्या बोलेंगे, बल कहेंगे। ठीक है, या और कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे कि एकाएक हमने क्या वस्तु चल रही है, हम रुक गए तो हमें झटका महसूस होगा, या किसी द्वारा हमें फोर्स लगाया गया, हमें धक्का। तो बल क्या है, एक धक्का या खिंचाव है। ठीक है, डेफिनेशन पे आते तो बल क्या है, वह धक्का खिंचाव है जो किसी वस्तु को विराम अवस्था से क्या है, कन्वर्ट करता है गत्यावस्था में। गति की दिशा वस्तु आकार में क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। बल का कार्य इतना ही है कि बैठा हुआ व्यक्ति को कुछ महसूस हो जाए, चलने लगे, चलता हुआ व्यक्ति रुक जाए, या क्या किसी वस्तु की एक दिशा से दूसरी दिशा में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बल कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर बल लगाने में किसी वस्तु के कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, या तो वो चलने लगेगी, यदि चल रही तो रुक जाएगी या धीमी हो जाएगी, या फिर एक दिशा में गति करेगी तो दूसरी दिशा में गति करने लगेगी, इसे हम बल कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको बल की लिखना है, यहाँ से ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे बुक से। ठीक है, और एग्जाम्पल में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब सामान्यतः बल निम्न पर जो दिखाई देता है उसकी हमें कंडीशन दी है। सबसे पहले बल विराम अवस्था की वस्तु को गति अवस्था में लाने का प्रयास करता है। जैसा हमने बताया कि बल क्या करे, कोई वस्तु विराम अवस्था मतलब रुकी हुई है तो उसको क्या करेगा, गति अवस्था मतलब चलाने पर मजबूर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया है, जब मैदान में रखी गेंद को मारा जाता है, मैदान एक गेंद है जो कि मैदान में पड़ी है, उसको हमने किसी बैट से या हाथ से किसी से भी मारा तो क्या होगी, मैदान में लुढ़कना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। इसी तरह नाव को खेने पर पानी में चलने लगती है, बल लगाती है तो नाव क्या पानी पे चलना स्टार्ट। साइकिल के पहियों पर पैडल द्वारा बल लगाने पर पहिया क्या होने लगता है, घूमने लगता है। तो क्या ये किसका एग्जाम्पल है, कोई वस्तु विराम में रही वो कैसे गत्या अवस्था में आ गई। और भी एग्जाम्पल लिख सकती है, तो आपको इसमें लिखना है कि बल जो है किन किन चीज़ों पर सामान्यता में दिखाई देता है। दूसरा, बल जो है गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल, चलती हुई साइकिल पर ब्रेक लगाने पर वह रुक जाती है। साइकिल चल रही है, अच्छा खासा स्पीड में है, हमें किसी कारणवश उसमें क्या लगाया, ब्रेक लगाती है, तो ब्रेक लगाने पे क्या होगा, वो क्या होगा, या तो स्लो हो जाएगी साइकिल या रुक जाएगी। तो क्या होगी, एक अच्छा खासा वो गति कर रही थी लेकिन अब क्या होगी, या तो वो गति में कमी आ जाएगी या विराम अवस्था में आके वो क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है, इसी तरह कार पर त्वरक द्वारा, एक्सीलेटर द्वारा हमने क्या लगाया, बल लगाया, तो क्या होता है, गति धीमी हो जाएगी या तो तेज हो जाएगी। दोनों के मान में परिवर्तन, गति कर रही है ये तो बढ़ जा रहा है या तो घट जा रहा है। पेड़ से नीचे गिरता हुआ फल को हाथ में पकड़कर रोका जा सकता है। ठीक है, एक पेड़ से जो फल है या कोई पत्थर, मान लो कि हम किसी छत से पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा मतलब वो गति करते हुआ आ रहा, हमने उसको क्या लगाया, हाथ लगा दिया, हाथ लगाने में क्या हो गया, वो पत्थर क्या हो गया, रुक गया। मतलब जो पत्थर गति करते हुआ आता हमारे हाथ पे आने पर, मतलब हमने हाथ के द्वारा बल लगाने पर क्या हो गया, वो रुक गया। तो मतलब ये इसका एग्जाम्पल है, हमारा बल गत्यावस्था को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है या तो रोक देता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है कुछ, और इसकी वैरायटी है कि बल किस किस में हमें कार्य करता है या हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर बल नज़र आता है। अगला है इसमें, ये आप ब्लैक से तो पूरा आपको लिखना है, लेकिन एग्जाम्पल जो चाहे आपको एक या दो जितने एग्जाम्पल आप चाहें अपने मन से लिख सकते हैं। बल गति की दिशा को क्या करता है, बदलने का प्रयास करता है या बदल देता है। ठीक है, कैसे, एक रस्सी के टुकड़े हमने क्या, एक पत्थर बांधा और टुकड़े को क्या कर दिया, रस्सी से घुमाना स्टार्ट कर दिया। जैसे घुमाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पत्थर क्या है, बल लगाने पर हमने फोर्स लगाया तो पत्थर धीरे धीरे से क्या होगा, घूमेगा। तो घूमने पे क्या हो रहा है, पत्थर एक तो गति तो कर रहा है, लेकिन गति करने पर क्या है, चूंकि वृत्ता मार्ग में गति कर रहा है, जब वृत्तीय मार्ग पर गति करेगा तो उसकी जो दिशा है वो क्या होगी, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन,
मतलब लगातार उसकी दिशा भी क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। कब तक बदलेगी, जब तक आप अपने हाथ से उसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह साइकिल के हैंडल को भी घुमाने में क्या होगा, दिशा बदल जाती है। साइकिल सीधी चलाते हुए जा रहे हैं और हमने मान लो कि बल लगाया, बल लगाने में क्या होगा, हाथ से हैंडल को मोड़ दिए, जबकि हाथ से जैसे ही बल लगाने में हैंडल को मोड़ा तो बल लगाने पर साइकिल की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। इसके और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला दिया, बल किसी वस्तु की आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा प्रयास करता है। ठीक है, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लिया हमने किसी गेंद को पकड़ के अच्छी जोर से क्या हो गया, दबा दिया। दबाने के पश्चात क्या होगा, जो गेंद अभी गोलाकार रही वो क्या होगी, पचक जाएगी, आकार बदल जाएगा। या मिट्टी का हमारे पास एक ढेला है, हमने उसको हाथ से पकड़ के दबा दिया तो क्या होगा, वो अपना आकार बदल लेगी। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के हमने खींच दिया तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, कि किसी वायर को, रबर को पकड़ के खींच तो उसका क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कागज बल लगाने पर किसी वस्तु का आकार या आयतन में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है या प्रयास करता है। इसमें एग्जाम्पल दिया है, छत से लटके हुए तार पर भार लटकाने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है, गेंद को दबाने को पिचक जाती है, जैसा भी हमने बताया। ठीक है, एक वायर है जो कि किसी का भी हो सकता है, लोहे का, तांबे का, जिसका भी, उसके नीचे हमने क्या एक भार लटका दिया। अगर 2-4 किलो का, 5 किलो का एक भार लटका देती है तो क्या होगा, भार के कारण धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात, एक दिन के बाद उसका क्या होगा, कि बाद क्या होगा, उसका तार की लंबाई में क्या होगी, परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बल थे कि बल क्या होता है और किस किस में हमें दैनिक जीवन में बल नज़र आता है। ठीक है, ये बल की डेफिनेशन हो गई। अब बल से रिलेटेड हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं। ठीक है, डेफिनेशन में जड़त्व। ठीक है, जड़त्व वर्ड का है, जड़त्व किसे कहते हैं, क्या है। तो किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह स्वयं ही अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ, जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जड़त्व क्या है, कोई भी वस्तु दुनिया में, किसी वस्तु को, अगर निर्जीव वस्तु की हम बात करते हैं तो हमेशा क्या होती है, अगर एक स्थान में पड़ी है तो वह पड़ी रहेगी, या कोई वस्तु अगर चल रही तो वह चलती रहेगी। उसके इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। कि वह गुण जिसके कारण वह स्वयं चाह के भी अपनी स्थिति में क्या परिवर्तन करने में क्या हो, असमर्थ हो, जड़त्व कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमारे घर में एक टेबल है, कुर्सी है हमारे घर में रखी एक जगह पे। ठीक है, वह कुर्सी रखी रहेगी। मान ली घर में कोई नहीं रहता तो वो कुर्सी उसी स्थान पर रखी रहेगी। कब तक रखी रहेगी, जब तक कि कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य किसी उस वस्तु पे क्या हो, बल न लगाए, और बल लगाने पर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना उठा के रखे, तब तक क्या होगा, वो वस्तु वहीं पर रखी रहेगी। ठीक है, या एग्जाम्पल की बात करें कि हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, एक स्पीड से हम उसको चला रहे हैं कि 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से हम गाड़ी को चला रहे हैं, तो गाड़ी उसी स्पीड से चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि हम ब्रेक मार के या बल लगा के उसको रोकने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया है। जड़त्व क्या है कि कोई वस्तु जो है अपनी स्वयं की स्थिति में, यदि वो गति कर रही तो गति करती रहेगी, यदि वह किसी स्थान पर रुकी है तो रुकी रहेगी। कब तक रुकी रहेगी, जब तक कि कोई महाबल ना लगाया जाए। ठीक है, तो मतलब क्या है वो, कि विराम अवस्था में या गति अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर बेंच रखी है तो रखी रहेगी, गाड़ी चल रही तो चलती रहेगी, तो स्वयं वो परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब जड़त्व के प्रकार में आते हैं कि जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला जड़त्व क्या है, विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व मतलब पता चल रहा है विराम, कोई वस्तु कहाँ है, विराम में रुकी है। किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वयं ही अपनी विराम अवस्था से परिवर्तन करने में क्या हो, असमर्थ हो, क्या करते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो आसान डेफिनेशन है बिल्कुल, कि यदि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में पड़ी है तो कब, और वह स्वयं ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ, तो उसके में के अंदर जो गुण को हम क्या बोलेंगे, विराम का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। आपको दैनिक जीवन में आप इसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल क्या, बस के एकाएक चलने पर बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ये एग्जाम्पल है किसका, विराम का जड़ था। एक बस पे हम चल रहे हैं, बैठे हैं हम विराम अवस्था में। ठीक है, हमारे पास क्या है कि कोई बल नहीं लग रहा, हम बस के अंदर बैठ के एक स्थान पे बैठे, लेकिन जैसे ही क्या होगी, बस चलना स्टार्ट कर दी, क्या होगी, अभी बस रुकी रही, कहीं जा नहीं, हम बैठे हैं खाली, उसमें चलना स्टार्ट कर दी, तो व्यक्ति क्या होगा, पीछे की ओर
गिर जाता है। या फिर आप बाइक पे ही बैठते हैं, झटके से बाइक स्टार्ट की जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा झटका पीछे की तरफ लगता है। क्यों लगता है कि बस जो है अभी विराम अवस्था में एकाएक चलने पर क्या होगा, जो कमर के नीचे का भाग है, जो कि हम जहाँ बैठे हैं, कमर के नीचे का भाग क्या है, बस जैसी गत्यावस्था में आई, बस जैसी चलने का स्टार्ट किया तो हमारे जो नीचे का भाग है वो भी क्या हो गया, गत्यावस्था में आ गया। लेकिन हमारा जो ऊपरी भाग रहा, हमारी जो बॉडी थी वो अभी भी विराम अवस्था में बनी हुई है। नीचे का भाग आगे खसक गया तो ऊपर का भाग क्या हो जाएगा, पीछे जाएगा। नीचे का भाग आगे खसका तो ऊपर का भाग क्या होगा, अपनी अवस्था में ही रुका, तो नीचे का जब आगे खसकेगा तो वो खुद ब खुद क्या होगा, पीछे आ जाएगा। तो इसको कारण हम बोलते हैं, इसका क्या है, विराम का जड़त्व। वस्तु रुकी थी लेकिन एकाएक क्या हो गई, आगे बढ़ गई। और भी एग्जाम्पल इसके बहुत अच्छे अच्छे, इसको आपको लिखना है। सब एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लिखेंगे उतने अच्छे हैं आपके। घोड़े के एकाएक चलने पर बैठा घुड़सवार भी क्या पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। ये भी वही एग्जाम्पल है सेम। घोड़ा है, अभी खड़े हैं हम घोड़े पे, जैसे घोड़ा स्टार्ट करेगा तो नीचे का भाग फिर गत्यावस्था में आएगा, मतलब नीचे का भाग हमारा चलना स्टार्ट कर देगा, ऊपर का भाग विराम में होने के कारण पीछे झटका लग जाता है। कंबल को छड़ी से पीटने पर या हाथ से झटकारने पर उसमें क्या धूल के कण गिरने लगते हैं। तो कंबल को जब हम छड़ी से पीटते हैं या हाथ से झटकारते हैं तो क्या होता है कि जब बल लगाते हैं तो कंबल जो है बल लगाने पर क्या होगा, खसक जाता है, लेकिन जो धूल के कण हैं वो विराम अवस्था में ही बने थे। अभी कंबल और कण, उसके अंदर जो धूल भरी है, जो कण है वो क्या है, विराम अवस्था में है। लेकिन जैसे ही हम कंबल को पीटना स्टार्ट करेंगे, मारने स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कंबल तो अपनी स्थान से गत्यावस्था में जाएगा, लेकिन जो धूल के कण है वो वहीं पर मौजूद रहेंगे, जिससे धूल के कण धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल दिए, पेड़ को हिलाने पर पके हुए फल टूट कर नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो सेम कहानी कि जब हम पेड़ को पकड़ के हिलाते हैं, हम टहनियों को हिलाएंगे तो हिलाने में क्या होगा, टहनियाँ तो गत्यावस्था में जाती है, लेकिन जो फल होते हैं वो फल क्या होता है, विराम में ही बना रहता है। जिससे टहनियों के हिलने पर फल क्या है, अपने स्थान से खसकता नहीं है, टहनियाँ खसकती जाती हैं, जिससे फल टूट के नीचे गिर जाता है। इसमें और भी एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, यदि हम एक बंदूक की गोली को हम क्या करते हैं, कांच में मारते हैं तो कांच क्या होता है, एक बारीक सुराग बन जाएगा। लेकिन अगर एक पत्थर को उठा के हम कांच मारेंगे तो पूरा कांच क्या होगा, चटक जाएगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, विराम अवस्था का। क्योंकि गोली से मारने पर कांच में सिर्फ एक सुराग बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि गोली का वेग बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है और इतने अल्प समय के लिए उस कांच पर कार्य करता है कि क्या होता है कि जो वेग है सिर्फ गोली के कांच के उतने ही एरिया को क्या करता है, गत्यावस्था में ला पाता है, बाकी विराम अवस्था में बने रहते हैं, जिससे एक स्पष्ट छेद बनता है। लेकिन अगर पत्थर को हम कांच से मारते हैं तो चूंकि पत्थर का वेग कम होता है और पत्थर जो कांच पे लगने के पश्चात क्या होता है, अधिक समय तक महसूस रहता है गोली की तुलना में, तो क्या होता है, उसका वेग पूरे कांच में क्या होता है, फैल जाता है, जिससे कांच क्या होती है, छटक जाती है। इसी तरह लास्ट में दिया है तुम्हारा ये कि एक गिलास है, गिलास के ऊपर हमने एक कागज़ का टुकड़ा रखा, उसके ऊपर एक सिक्का रखा। कागज़ को हम पकड़ के तेज़ी से खींचते हैं, तेज़ी से खींचने पर क्या होगा, ये सिक्का जो है वो कहाँ, गिलास के अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, चूँकि इसको खींचा तो ये भी खींच जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे इसको हम खींचेंगे तो चूँकि अभी दोनों विराम में रहे, इस पर हमने खींचा तो ये गत्यावस्था में आ गया, लेकिन सिक्का अभी भी विराम में बना हुआ है, जिससे इसको खींचने के पश्चात सिक्का नीचे गिर जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल थे हमारे। ठीक है, तो ये हमें आपको दिखना है डेफिनेशन, बल क्या होता है और किस कारण बल कार्य करता है, बल की कहाँ कहाँ हम दैनिक जीवन बल को देखते हैं। फिर जड़त्व क्या है, जड़त्व के प्रकार में विराम का जड़त्व तक हमें करना है। उसके बाद हम इसके आगे अगली क्लास में पढ़ाते हैं। ओके।